बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी करेला चना दाल की ऐसी सब्ज़ी जिसमें जो हमारे करेले हैं बिल्कुल भी इसमें करवाहट नहीं होगी, बहुत मज़ेदार बनेंगे। एक ऐसी टिप और ट्रिक्स है जो लगाएंगे आप तो इंशाल्लाह आपके करेले जो है कड़वे नहीं बनेंगे। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो करेले ले लिए थे जिनको मैंने अच्छे तरीके से काट के छोटा छोटा काट के इसको लीमू हल्दी और नमक लगा के इसको अच्छे तरीके से रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर इसके बाद इसको वॉश करके इसको मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, फ्राई जो है ना, इसको लाइट कलर भी आप देख सकते हैं, डार्क कलर भी। मैं ज़रा गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा फिर इसको निकालूंगी। ये तब तक हमारे करेले तैयार हो रहे हैं फ्राई होने के लिए। हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए जिसको हमने सौते करना है। इसका कलर हमने यानी इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे। अब साथ ही इसके अंदर 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। ये अब इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सूखा धनिया और ये नमक और जी थोड़ी सी तड़ा मिर्च। अब ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। अब हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए और प्याज भी थोड़ा सा गल जाए। फिर हम इसके अंदर जो है ना वो प्याज जो है ना करेले जो हमारे फ्राई हो गए तो वो इसको डाल के तकरीबन 5 मिनट हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। फिर जो है ना चना दाल, ये मैंने इसको तकरीबन बॉयल कर लिया था। ये देखिए इस तरह की होगी ना, यानी थोड़ी सी गली हो ना, तो इतनी खड़ी खड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा गली हो। ठीक है, नॉर्मल सी हो। तो फिर हम इसको उतार लेंगे। फिर इसको करेलों के अंदर डाल के तो इसको तकरीबन 10 मिनट हमने अच्छे तरीके से भूनना है करेलों और चने की दाल को। फिर इसको कवर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये जी हमारी माशाल्लाह से दाल चना जो है और करेले तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको भी खाने का ये अगर दोपहर में बनाई जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तंदूर वाली रोटी के साथ साथ नमकीन लस्सी हो और साथ सैलड हो, आहा हा, क्या मज़ा ही आ जाता है इस सब्ज़ी का। और ये तो बड़ों की तो बहुत ही पसंदीदा है। बच्चे जो है ना वो इतने खुश शौक से नहीं खाते, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़रूर खाएंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।